जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 27 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 27 जून के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 27 जून के दिन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर गोल्ड डिगर हैं या फिर ये आपके लिए काफ़ी सारे एफर्ट ले रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है एंड टॉक्सिक सिचुएशन की एनर्जी भी आ रही है। मे बी आप एम्प्रेस हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं एंड मे बी आपके रिलेशनशिप पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपकी शादी हुई थी एंड आपकी शादी पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था क्योंकि आप रिच फैमिली में शादी करके गए हो सकते हैं। 7 8 15 डेविल की एनर्जी। देखिए यहाँ पे जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है वो पहला तो ये है कि आपके कदम बहुत शुभ हो सकते हैं। ओके, मे बी आप अपनी फैमिली में, मतलब जब आपका बर्थ हुआ हो उसके बाद आपके डैडी की इनकम बढ़ गई, आपके घर में सुख समृद्धि आ गई, सक्सेस आ गई एंड आपकी लाइफ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ रही है। स्पेशली अगर आपकी मैरिज हो के आपका डिवोर्स हो गया है या फिर सेपरेशन चल रहा है आपका, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि जैसे आपकी मैरिज को तोड़ने के लिए ब्लैक मैजिक किया गया था, जिससे कि आपको वापस बुलाकर फिर से आपको कैद किया जा सके, फिर से आप पर ब्लैक मैजिक किए जा सकें, आपकी एनर्जी से पैसा अर्न किया जा सके, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि जैसे आप जिसके साथ जुड़ जाएंगे वो रिच हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी शादी तो हुई, आप शादी करके गए होंगे क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी फीमेल की आ रही है। ओके, एंड आप शादी करके गए तो होंगे, लेकिन वहाँ पर ब्लैक मैजिक कर दिया गया था बहुत तगड़ा वाला, जिससे कि आपकी शादी टिके ना एंड फिर आपको वापस आना पड़े, जिससे क्या हो जाए कि दोबारा फिर से आपको किसी रिलेशनशिप में जाने से डर लगे, जिससे कि जो ऐसे लोग हैं गोल्ड डिगर टाइप के, इनकी विश फुलफिल हो जाए, आप ऑटोमेटिकली इनकी स्लेवरी एक्सेप्ट कर लो, आप ज़िंदगी भर के लिए इन्हीं के गुलाम बन के रहो। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड लवर्स की एनर्जी है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। मतलब ट्विन फ्लेम का मतलब ये हो गया कि मे बी आपके पार्टनर के साथ शुरुआत में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ओके, लेकिन बाद में आपको पता भी नहीं चला कि रिलेशनशिप इतने गंदे कैसे हो गए। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक की एनर्जी दिख रही है एंड ये कुछ ऐसे लोगों ने किया है जो बहुत ही ज़्यादा डेविलिश किस्म के थे, ठीक है। यस, एंड दूसरी एनर्जी मुझे ये आ रही है लवर्स की एनर्जी। 639 639 हो गया 369। मे बी जब आपकी मैरिज हुई थी तो आपको लग रहा था जैसे आपने सोचा था, जो आपने चाहा था वही आपको मिल गया। आप मे बी वहाँ पर क्वीन बन के रह रहे थे या फिर एम्प्रेस बन के रह रहे थे, मतलब सब कुछ आपका था। काफ़ी अच्छी, काफ़ी रिच खानदान में आपकी मैरिज हुई हो सकती है, लेकिन मुझे दिख रहा है बहुत ही ब्रूटली सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 358, ये देखिए 369 होता है मैनिफेस्टेशन एंड 358 का मतलब आपकी जो सपने थे उनको चकनाचूर कर दिया किसी ने अपनी विशेस फुलफिल करने के लिए। ओके, चलिए अब आपके पार्टनर के लिए रीडिंग होगी। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है एंड नंबर है आपके लिए 7 6 3 5 3 8। तो 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 5 6 7 8 3 फिर 5 6 7 8 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है लवर्स की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, चाहे आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप लोग सेपरेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। लेकिन टॉवर आ गया है वहाँ पर। मे बी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया या फिर आप उनको छोड़ गए या फिर आप लोगों के बीच में कोई भयंकर युद्ध हुआ है जिसके बाद सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई।
16-6 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 22-4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। तो यहाँ पर मे बी आपके पार्टनर एम्परर बनने की कोशिश करने लगे, या फिर किसी ने इनको भड़का दिया, किसी ने आपके अगेंस्ट इनके कान भर दिए एंड रिलेशनशिप ध्वस्त हो गया। तो यहाँ पर हो गया 4-4-7-11 जस्टिस की एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर किसी ने चुगली की है, मतलब कान भरे हैं आपके पार्टनर के। किसी ने ऐसा बताया है कि जिस पे तुम इतना विश्वास कर रहे हो, जिस पर तुम इतना भरोसा कर रहे हो, वो व्यक्ति विश्वास के काबिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस आई है हिडन में। मतलब किसी ने पीछे से बैकस्टेप किया है आपके रिलेशनशिप को, आपके चुपके से कान भर दिए हैं एंड आपके पार्टनर का रवैया आपके लिए बिल्कुल चेंज हो गया। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन? मून की एनर्जी। पहले आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देखते थे, फिर इनको लगने लगा कि आप इनसे छुपा रहे हैं, आप बहुत मिस्टीरियस हैं, आपने पता नहीं कौन कौन से कांड किए हैं। 18-3-21 इनकी जो नज़र में आपकी वैल्यू थी वो ज़ीरो हो गई। एकदम से सारी चीज़ें हुई हैं, एकदम से कुछ हुआ है जिसके बाद सारी चीज़ें पलटती चली गई हैं। ठीक है। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ कप की एनर्जी। तो यहाँ पर हो गया था 4-4 एंड 21 एंड 4 हो गया 25-7 की एनर्जी, इल्यूजन की एनर्जी। अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, इनको लगता था कि आपके एंड इनके बीच में अनकंडीशनल लव है। लेकिन फिर धीमे धीमे करके आपके पार्टनर को लगने लगा, जब ये सब कांड हुए हैं उसके बाद आपके पार्टनर को लगने लगा कि जैसे आप इनको सिर्फ फंसा रहे हैं, आप इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं एंड ये किसी डेविल के साथ डील कर रहे हैं। मतलब इनके ऊपर मुझे दिख रहा है कि मे बी इनको कुछ खिलाया पिलाया भी गया है, कुछ ऐसी चीज़ें खिलाई पिलाई गई हैं जिसके बाद से आपके पार्टनर पूरी तरीके से उसी व्यक्ति के कंट्रोल में आ गए। 5 ऑफ पेंटिकल की उसके बाद मुझे दिख रहा है कि मे बी इन्होंने आपको लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया, आपको छोड़ दिया, आपको काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हुआ हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपका नुकसान हुआ है। मे बी आपने मैरिज की थी तो आपने डाउरी दी थी काफ़ी कायदे से, या फिर पैसे का लॉस मुझे दिख रहा है, तगड़ा लॉस, पैसे का लॉस, हेल्थ का लॉस, स्पिरिचुअल लॉस एंड नेम फेम का लॉस, बहुत तगड़े तगड़े लॉस हुए हैं। ठीक है। या 7-5-12 हैंग्ड मैन की एनर्जी। पनिश किया गया है आपको, आपको ऐसा लग रहा था जैसे ये रिलेशनशिप नहीं था बल्कि ये पनिशमेंट था, जैसे आपने कान पकड़ लिए कि अब नहीं प्यार हो पाएगा, अब नहीं किसी रिलेशनशिप में जाना। इसको क्लियर कीजिए। टेम्परेंस की एनर्जी, जैसे एक अनदेखी आग में कोई जल रहा है, जैसे गलती नहीं है लेकिन पनिशमेंट मिल रहा है। 14-5-19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी। तो 1 की एनर्जी मजिशियन की है, तो किसी मजिशियन ने ये सब कुछ किया था, ब्लैक मैजिक हुआ था तगड़ा एंड गलती आपकी नहीं थी लेकिन सज़ा आपको मिली थी। ये 4 की एनर्जी आ गई है, 4 एंड 1-5 हायरोफेंट की एनर्जी। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअल थे लेकिन आपका स्पिरिचुअलिटी पर से विश्वास हट गया, आपका अच्छाई पर से विश्वास हट गया, आपकी हर चीज़ पर से विश्वास हट गया, आपको आपका शादी पर से या रिलेशनशिप से भी विश्वास हट गया। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, इसको क्लियर कीजिए। डेविल की एनर्जी। मे बी अब आप मैरिज करने से भी डरते हैं, आप किसी रिलेशनशिप में आने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि हर व्यक्ति डेविल होता है। 18 का मतलब हो गया मून की एनर्जी। तो ये सब कुछ प्लान्ड था, ये सब कुछ प्लान्ड था, क्योंकि जानते हैं लोग ये कोई आपके दिमाग से खेल रहा था। किसी ने ऐसा गेम खेला है आपके साथ कि आपके साथ एक बार आपकी शादी हो या एक बार आप रिलेशनशिप में जाएं, फिर इतना तगड़ा आपको धोखा मिले कि आप ज़िंदगी भर या तो उभर ना पाएँ, अगर आप फाइनेंशियली उभर भी गए हैं तो आप मेंटली इमोशनली उभर ना पाएँ, जिससे कि आप ज़िंदगी भर के लिए उसके स्लेव बन जाएं। तो यहाँ पर मुझे यह था 21-3 एंड 3-18-21। यस, ये सब कुछ किया गया है कि फिर से आप वापस स्लेवरी आप एक्सेप्ट कर लें। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है। ये सब कुछ इसीलिए किया गया था। 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल ने। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोच रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके साथ भी गलत हुआ है। जो आपके साथ किया, जो आपके साथ गलत हुआ वो तो हुआ ही था, लेकिन साथ साथ आपके पार्टनर को पता है कि आप निर्दोष थे, आपको फालतू में सज़ा मिली, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है कि उस चीज़ का असर ख़त्म हो चुका है, लेकिन देर हो चुकी है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि अब आप इनको डेविल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। आपकी नज़र में इनकी जो वैल्यू है, जो इमेज है, वो बहुत गंदी बन चुकी है।
जिसकी वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है। यहाँ पर 8 to 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो गेम आपके लिए खेला गया था वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप फिर से उसी कैद में आ चुके हैं। इस वक्त आप मुझे खुश बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड अगर आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये रीडिंग में तो मुझे यही दिख रहा है। 8 to 10 की एनर्जी है, कार्मिक सिचुएशन में आपको फंसा दिया गया है फिर से। यस, आप जगल करते रहें, आप ज़िंदगी भर निकलने के लिए आप ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रहें, एंड आपकी लाइफ में कोई चीज़ आपको ना मिले, ऐसा सोच करके किसी ने ये सब कुछ करवाया है। यस, 8 to 10, 10, 1, 11 जस्टिस की एनर्जी। ज़िंदगी भर आप जस्टिस के लिए चिल्लाते रहें एंड आपको जस्टिस कभी ना मिले। यस, बहुत तगड़ा किसी ने बदला लिया है आपसे। डिवाइन प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की हेल्प कीजिए, इनको बताइए कि कैसे निकल सकते हैं वो इस जंजाल से। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। सक्सेस एंड न्यू विज़न। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है 6 and 12, 18 मून की एनर्जी है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपका दिल जो कह रहा है आप उसको करिए, उसको करना शुरू कीजिए। छोटे छोटे स्टेप लीजिए एंड देन आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रैंड सक्सेस एंड न्यू विज़न। आपका विज़न चेंज होगा, आपका नज़रिया बदलेगा दुनिया को देखने का, सिचुएशन को देखने का। ओके, डिवाइन ने आपको इस कंडीशन में इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ईश्वर आपके साथ हैं। ये कोई कार्मिक है, ये आपको लेसन देने के लिए आया है, ये आपको यही सिखाने के लिए आया है कि आपकी लाइफ में ग्रैंड सक्सेस लिखी हुई है एंड उसके पहले ये सारा आपको झेलना पड़ता। ओके, आपको अपने कार्मिक क्लियर करने पड़ते। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ग्रैंड सक्सेस मिलेगी एंड यस, आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी आपको दिक्कत है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही हो सकती है। नो की एनर्जी अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हैं। एंड अबंडेंस, आपकी किस्मत में अबंडेंस भी लिखी है, प्यार की अबंडेंस, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आएगा। देखिए, ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो हमेशा मिलने के लिए नहीं आते हैं। कई बार ट्विन फ्लेम आपको कुछ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं। तो मुझे यहाँ पे जिनकी एनर्जी आ रही है वो आपके लाइफ में आए थे आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड स्ट्रॉन्ग कभी भी प्यार से कोई नहीं होता है, हमेशा पेन से होता है। तो बस मुझे दिख रहा है कि इनका रोल तो फिलहाल ख़त्म दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इन पर दोबारा विश्वास कर पाएंगे। बट यहाँ पे इनके आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि आना चाहते हैं आपके पास। तो इफ़ यू वांट यू कैन एक्सेप्ट। ओके, जय माता दी।